तो उसमें डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है। तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कम्बसन रिएक्शन का, ठीक है, इसमें 1296 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिलीज होगा। ये जो फ्लेम है, जब ये एसिटिलीन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमको जो फ्लेम मिलता है, जो ब्लू फ्लेम मिलता है, एक्सेस ऑक्सीजन दिया है इसलिए ब्लू फ्लेम मिलेगा, और अगर कम देंगे ऑक्सीजन तो येलो फ्लेम देगा। तो ब्लू फ्लेम दे रहा है, हीट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होगा, एक्सेस ऑक्सीजन इसीलिए दिया गया है ताकि ये ब्लू फ्लेम दे जिसमें हीट एनर्जी ज़्यादा हो और लाइट एनर्जी कम हो, ठीक है ना। तो इस फ्लेम को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम भी बोलते हैं। जब हम एसिटिलीन को एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो जो फ्लेम निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, और इसको हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में। यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग समझते ही हो, लोहा सबको जोड़ते हैं आपस में, उसको वेल्डिंग करते हैं ना, इस प्रोसेस को वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज होता है क्योंकि हीट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज करता है, 1296 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट एनर्जी रिलीज करता है। इसका मेन यूज़ यही है, ठीक है ना, मेन यूज़ यही है, वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंबसन रिएक्शन। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ है और हीट एनर्जी रिलीज हुआ है। प्रोडक्ट जो बनना था तो बना ही, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है किसी का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करे और साथ में जो है हीट एनर्जी भी रिलीज करे, तो समझ जाओ कि ये कंबसन रिएक्शन है, ठीक है, ओके। तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, मतलब अब जो रिएक्शन होगा वो अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। अल्कलाइन KMnO4 क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम पिछले बार ऑक्सीडेशन करा रहे थे, अल्कीन में कराए थे, ठीक है ना, तो उस समय हमने बताया था कि कैसे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसका पूरा इक्वेशन भी मैंने लिखा था, उसको याद रखना, उसको ही लिख देना है, ठीक है। हम यहाँ पर इस पूरा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि लास्ट टाइम हमने पूरा इक्वेशन आपको बताया था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। इसी चैप्टर में बताया, एल्कीन में बताया, एल्केन में बताया ऑक्सीडेशन, वहाँ पढ़ लोगे, वहाँ इसका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है अल्काइन के साथ रिएक्ट करेगा और सारे अल्काइन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। सब जगह अटैकिंग रिएजेंट सेम होगा, सबका सब अल्काइन होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको एग्जांपल के हेल्प से हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं एसिटिलीन का ही लेते हैं, ठीक है। एसिटिलीन हो गया, ये हमारा एसिटिलीन है, और इसका नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन हो। नेसेंट ऑक्सीजन इसको कैसे मिलेगा भाई? तो एल्कलाइन KMnO4, ठीक है ना, एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो ये जो है ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? एक जो है बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये 4 जो है नेसेंट ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, इस दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा, फिर ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे हो जाता है, एक ही बॉन्ड बचा, ठीक है, एक ही बॉन्ड बचा है, ये बीच वाला एक बॉन्ड का दोनों तरफ पाई बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया और इधर H है, इधर भी ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, उसमें H, ठीक है। इधर से टूट के इधर एक इलेक्ट्रॉन आया था, और इधर से भी टूट के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, उसको हम यहाँ दिखा दिए। इधर से टूट के इधर एक इलेक्ट्रॉन आया, उसको हमने यहाँ दिखाया,
ठीक है। इधर से टूट कर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, उसको मैंने यहाँ दिखाया, ठीक है। ये बॉन्ड इधर एक इलेक्ट्रॉन गया, उसको यहाँ दिखा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसको हम लोग यहाँ दिखा, ठीक है। और फिर ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। एक बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखिए, ये इलेक्ट्रॉन आया इधर, ठीक है, ये यहाँ आया। अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा इधर, अब यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो टूटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो ये दिखा, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन क्या वो यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, और इधर ये टूट गया है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है टूटा हुआ। अब ये ऑक्सीजन कहाँ एडजस्ट होगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बॉन्ड बनाने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाएगा, यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन आ जाता है इधर से तो दोनों तरफ से इसको मिल गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, दोनों तरफ से बॉन्ड बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया इसमें, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर बन गया और एक बॉन्ड इधर बन गया, 8 हो गया इसका भी, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन रहेगा, अब जो है सामने कर देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हम यहाँ रखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हम यहाँ रखते हैं। ये जो ऑक्सीजन है, अब जैसे ऑक्सीजन में हमने क्या था दिखाया नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं, 2 इधर और एक इधर और एक इधर, यहाँ से शेयर किया, यहाँ से शेयर किया, यहाँ से शेयर किया, 2 हो गया, 2 4 5 6, छठा इसके साथ किया, 7वां इसके साथ शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, आ गया। अब इसका इसके साथ शेयरिंग हो जाएगा, इसका इसके साथ शेयरिंग हो जाएगा, 8 हो गया, 2 4 6 8 हो गया। उसके बाद एक और ऑक्सीजन है वो यहाँ आएगा, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन है, इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, इधर नहीं रखते हैं, इधर, ठीक है। तो इसके साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया, हो गया 2 4 6 8 हो गया। तो क्या बन गया, ऑक्जेलिक एसिड। क्या बना, ऑक्जेलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MnO2 एंड KOH। यहाँ लिख देते हैं, साथ में क्या बनेगा, MnO2 प्लस KOH और NaOH। अगर हम KOH लेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है अल्कलाइन KMnO4 है, ठीक है। तो ये बन के अपना तैयार है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बनाए हुए हैं। ये KOH या NaOH हम इसलिए लिख दिए उधर भी, क्योंकि ये तो 2 4 बूंद डालते हैं, ये तो पानी में घुलाते हैं, फ्यू ड्रॉप्स देते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH या KOH, है ना। वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ बूंद डाल देते हैं उसको अल्कलाइन बनाने के लिए, ठीक है ना। आ गया। अब देखो, अब जो है अगर हम एसिटिलीन लेते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन अगर हम रिप्लेस कर देंगे, हायर में जाएंगे, तो ये किससे बना है, ये क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन लिए तो हमको मिला ऑक्जेलिक एसिड। अब जब हायर में चले जाएंगे तब क्या होगा, जब हायर में जाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। वो भी देखना पड़ेगा कि हायर में जाने के बाद क्या होता है। अब जो है हम लोग सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन लेते हैं। अब जो है क्या करना है कि यहाँ हटा देना है H को,
H को हटाने के बाद यहाँ पर जो है हम दे दिए मिथाइल ग्रुप। ये क्या हुआ? मिथाइल एसिटिलीन सब्स्टिट्यूटेड हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, और हमने क्या ले लिया? मिथाइल एसिटिलीन, या इसको IUPAC नेम देंगे, क्या होगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन, पहले इथाइन था, प्रोपाइन, अब क्या होगा? तो CH3 हो गया। अब यहाँ पर जो है CH3 ही रहेगा। अब ये ऑक्जेलिक एसिड नहीं ना हुआ, तो ये ऑक्जेलिक एसिड नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की जगह 3 ही खर्च हो रहा है, 1 2 3। मैकेनिज्म वही रहा जो बताए, मैकेनिज्म सेम ही रहा, 3 ही ऑक्सीजन अब खर्च हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? 1। अब ये देखो COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये कीटोनिक ग्रुप है, 1 2 3, 1 2 3। तो प्रोपायोनिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया? प्रोपायोनिक एसिड हो गया। ठीक है, अब जो है, अब यहाँ पर ये कार्बन 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 2 पर कीटोन है, तो 2 कीटोन लिख सकते हैं, या 2 ऑक्सो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में जो पसंद आए, 2 कीटो या 2 ऑक्सो लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड ग्रुप पर ये कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको हम लोग ऑक्सो बोलते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट होता है। जब IUPAC ने बताए थे तो वहाँ बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेन, है ना, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन हो गया। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या लिखेंगे? आइक, प्रोपेन आइक, प्रोपेनोइक एसिड, तो बन गया 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड और 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इसके पहले जो है नॉन सब्स्टिट्यूटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना था। ठीक है, तो अगर हम प्रोपाइन लेते हैं ये बनता है, तो फिर प्रोडक्ट बदल जाएगा अगर हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इधर भी H को सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये हो जाएगा डाइमिथाइल एसिटिलीन, और ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूट 1 2, ब्यूट 2 YNE, ब्यूट 2 YNE। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कि 2 ही ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन खर्च ही नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि ये भी हट जाएगा, इधर भी अब नहीं लगेगा। ठीक है, या तो ऐसे जैसे CH3 है। ठीक है, अब ये बार क्या हो गया? 2 कीटोन हो गया। ठीक है ना, और ये बार क्या हो गया? 2 कीटोनिक ग्रुप हो गया, बदल गया। फिर कंपाउंड हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, ब्यूटेन 1 2 3, 2 और 3 पर कीटोनिक ग्रुप, ब्यूटेन 2 3 डाई ONE, ब्यूटेन 2 3 डाई ONE। ठीक है ना, तो तीनों जैसे ही जैसे हम इधर बदलते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और डायोन भी बन रहा है। तो जैसे अब जब आगे जितना लंबा चेन करेंगे डायोन ही सब बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग जब बदलते जाते हैं सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनता है। ओके, तो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म जो है हम लोग इसी में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं ओजोनोलिसिस में ओजोन कैसे टूटता है। ठीक है, ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, और उसके बाद इस तरीके से टूटता है। ठीक है, ये एक्टिव ऑक्सीजन रहता है,
ठीक है। तो इस तरीके से ओजोन टूट जाता है। उसके बाद ये भी टूटता है, दोनों तरफ एक एक जो है ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, दोनों तरफ एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके चलते ये जुड़ता है। ओजोनोलिसिस हमने बताया है, मैकेनिज्म भी बताया। तो हम लोग जो ओजोनोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन, तो हम लोग जो है एसिटिलीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन, पहले तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आता है, ये जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इधर एक बॉन्ड टूटा यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 गो है। ठीक है ना। एक जो है इसके साथ जुड़ा और एक इसके साथ। ठीक है। देखिए इसका नेसेंट ऑक्सीजन का यहाँ एडिशन हो गया। ठीक है। उसके बाद इसका एडिशन होगा, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा। ठीक है। तो अब बनेगा ओजोनाइड। तो पहले से बना हुआ है, उसका इधर ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर भी ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये टूट के एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है। और फिर ये ऑक्सीजन जो है इसका एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर। ठीक है ना। ये ऑड इलेक्ट्रॉन आया, बाकी 2 बचा हुआ है, उसको दिखाना दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। उसके बाद जो है ये दोनों में शेयरिंग हो गया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना, फिर ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है। तो ये जो है ओजोनाइड बन गया, ये ओजोनाइड बन गया। इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में H2O2 रिलीज होता है। ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि ये टूटता है और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, फिर ये टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, फिर ये जो है अब यहाँ पर जो है ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। फिर ये भी बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। अब इधर से देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। ठीक है। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं। ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ आ गया, इसको भी इधर से हटा के ऐसे दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ आ गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहाँ पर इथीन में ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ नहीं टूट रहा। ये जो ऑक्सीजन यहाँ इधर से टूटा है, दोनों तरफ से टूट गया, ये अलग हो गया। ठीक है। वो H2O के साथ कंबाइन करके H2O2 बना दिया। ये जो ऑक्सीजन निकला, ये किसके साथ कंबाइन कर गया, इस H2O के साथ कंबाइन करके H2O2 बना दिया। ठीक है। बाकी चीज जो है, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, है ना। दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। अगल बगल कार्बन पर 2 कीटोनिक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, 2 एल्डिहाइड ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइऑक्सल हो गया। ठीक है ना। ग्लाइऑक्सल हो गया। या अगर इसको हम IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन। ईथेन 2 ठो है, डाई इथेन, डाई AL, इथेन हो गया। IUPAC नेम क्या होगा, इथेन, इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, AL, और 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो डाई AL हो गया। ठीक है। अब अगर हायर में जाएंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा।
ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इथाइन लिए हुए हैं, ये एसिटिलीन लिए हुए हैं, तो ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब हम बदल देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको CH3 करते हैं, यहाँ भी CH3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सल तो अभी भी है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, अब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, ये ग्लाइऑक्सल है, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल हो गया। ठीक है, तो कीटोनिक, अब लेकिन क्या हो जाएगा, अब कीटोनिक ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तब हम यहाँ पर प्रोपेन होगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप में 1 2 3, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लोग इसको लिखते रहें जल्दी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, प्रोपेन, कीटोनिक ग्रुप है ना, 1 2, कीटोन को प्रेफरेंस कम देते हैं, तो हो जाएगा 1 2 2 ऑक्सो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ऑक्सो या कीटो, ये 1 2 3 प्रोपेन नल, AN। ठीक है, 2 ऑक्सो प्रोपेनल हो गया, ये 2 ऑक्सो प्रोपेनल हो गया। ठीक है, ये जो है, ठीक है, अब जो है इधर भी हम दे देते हैं CH3, तो इधर भी हो जाएगा CH3, तो इधर भी हो जाएगा CH3, तो इधर भी हो जाएगा CH3। अब 2 तो एल्डिहाइड हो गया कि नहीं, है ना। अब नाम जो है इसका देना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, और सेकंड और थर्ड कार्बन पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड था, अब हो गया ये कीटोन। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 और 3 पर ब्यूटेन 2 3 डाई ONE, ब्यूटेन 2 3 डाई ONE। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बदलते जाएंगे सब्सट्रेट, वैसे वैसे कंपाउंड बदलते जाएगा। ये क्या है, ब्यूट 2YNE, इसलिए उधर जो प्रोडक्ट भी बदल जाता है, कभी कीटोन बनता है, कभी एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो कीटोन या एल्डिहाइड बनाता है, ध्यान रखना है ओजोनोलिसिस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन ख़त्म कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके।